हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 3 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स का। जैसे कि आपको पता है कि आप इंग्लिश का ई भी नहीं बोल पाओगे अगर आपको डेली यूज वर्ड्स नहीं पता होगा, अगर आपको इंग्लिश का वर्ड्स नहीं पता होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखने वाले हैं और इसका एंटोनियम्स भी देखेंगे और सिनोनिम्स भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो मेरा पहला वर्ड क्या है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का क्या मतलब हो गया? स्वीकार करना। इसका सिनोनिम्स होता है अग्री या फिर अप्रूव। अब सिनोनिम्स का मतलब क्या हुआ? ये जो वर्ड है ना एक्सेप्ट, इसका सिमिलर वर्ड, इसका क्या हो गया? सिमिलर वर्ड। मतलब एक्सेप्ट की जगह पे आप अग्री का भी यूज कर सकते हो, अप्रूव का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद इसका एंटोनियम्स क्या हो गया? एंटोनियम्स का मतलब हो गया इसके अपोजिट वर्ड। एक्सेप्ट का अपोजिट वर्ड क्या हुआ? रिजेक्ट हुआ या फिर रिफ्यूज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई ऑफर दिया, कोई प्रपोजल दिया, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने उसको ले लिया, स्वीकार कर लिया, आपने उसमें अग्री कर दिया, अप्रूव कर दिया। लेकिन आप उसको मना कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, रिफ्यूज कर दिए, तो वो हमारा एंटोनियम्स हो गया। समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या हो गया? आई एक्सेप्ट योर ऑफर। आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं तुम्हारा ऑफर स्वीकार करता हूं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। अराइव का क्या मतलब होता है? पहुंचना। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? रिच या फिर कम। रिच या फिर कम। इसका एंटोनियम्स हो गया डिपार्ट या फिर लीव। डिपार्ट या फिर लीव। जैसे स्टेशन में आप लोग सुनते हो ना, ट्रेन जब चली जाती है तो वहां पे लीव का यूज करता है या फिर डिपार्ट का यूज करता है। लेकिन जब ट्रेन आनी रहती है या फिर आ जाती है स्टेशन में, तो वहां पे अराइव का यूज करता है या फिर रिच का यूज करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? वी अराइव्ड ऑन टाइम। वी अराइव्ड ऑन टाइम, हम समय पर पहुंचे। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन का क्या मतलब होता है? शुरू करना, स्टार्ट करना। बिगिन मतलब स्टार्ट करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? स्टार्ट या कमेंस। स्टार्ट या कमेंस हो गया। बिगिन का मतलब क्या हुआ? शुरू करना, स्टार्ट करना, कमेंस करना। इसका एंटोनिम्स क्या हो गया? एंड करना, फिनिश करना। जैसे मैंने अभी अभी क्लास को बिगिन किया, मैंने अभी अभी क्लास को स्टार्ट किया, उसके बाद ये वोकैबुलरी पढ़ाने के बाद मैं क्लास को फिनिश कर दूंगा, एंड कर दूंगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? लेट्स बिगिन द क्लास। लेट्स बिगिन द क्लास, चलो क्लास शुरू करते हैं। अगला वर्ड है हमारा काम। काम का मतलब होता है शांत। काम का क्या मतलब होता है? शांत होता है, चुप रहना होता है। जैसे सिनोनिम्स इसका क्या होता है? पीसफुल या फिर क्वेट। पीसफुल या फिर क्वाइट। ठीक है, अब देखो इसका एंटोनियम्स क्या हो गया? एंग्री या फिर अपसेट। एंग्री या फिर अपसेट। एग्जाम्पल क्या हुआ? स्टे काम इन स्ट्रेस। जब भी आप स्ट्रेस में रहोगे तो शांत रहो, स्टे काम रहो। ठीक है, समझ में आ गया? अगला वर्ड है हमारा क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? नीट या फिर प्योर। नीट या फिर प्योर, आप ये वर्ड का भी यूज कर सकते हो। एंटोनिम्स क्या हो गया? डटी या फिर मेसी। एंटोनिम्स क्या हो गया? डटी या फिर मेसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कीप योर रूम क्लीन। कीप योर रूम क्लीन, अपने रूम को साफ रखो, अपने रूम को डटी मत करो, गंदा मत करो, मेसी मत करो, इधर उधर सामान मत फैलाओ, इसको क्लीन रखो, नीट एंड क्लीन रखो। अगला वर्ड है हमारा करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है सही। करेक्ट का क्या मतलब होता है? सही। सिनोनिम्स क्या हो गया? राइट या फिर एक्यूरेट। जैसे कोई क्वेश्चन को आपने करेक्ट कर दिया, आपने उसमें राइट कर दिया, जैसे आप उसको सही कर दिया, आपका जो आंसर था वो 100% एक्यूरेट था, सही था। ठीक है, रॉन्ग। एंटोनियम्स क्या हो गया? रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट। रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे योर आंसर इज करेक्ट। योर आंसर इज करेक्ट, तुम्हारा जो आंसर है ना, तुम्हारा जो जवाब है ना, वो एकदम करेक्ट है, वो एकदम एक्यूरेट है, वो एकदम राइट है। समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला वर्ड है हमारा अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली का क्या मतलब होता है? जल्दी होता है। उसका तुम सिनोनिम्स क्या यूज कर सकते हो? सून या फिर बिफोर टाइम। सून या फिर बिफोर टाइम। इसका एंटोनिम्स क्या हो गया? लेट या फिर डिलेड। लेट या फिर डिलेड। जैसे ट्रेन अगर पहुंचने में स्टेशन लेट कर जाता है तो वहां पे डिले का यूज कर सकते हो, लेट का यूज कर सकते हो। जैसे बोलते हो ना, आज ट्रेन लेट हो गया है। जैसे सिनोनिम्स उसका बोलते हो ना कि यार आज हम लोग ना बिफोर पहुंच गए, मतलब टाइम से पहले पहुंच गए, अर्ली पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कम अर्ली टुमारो। कम अर्ली टुमारो, कल जल्दी आना। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों इजी। बहुत ही इजी। इजी मतलब हो गया आसान, वेरी इजी। इजी का क्या मतलब हो गया? आसान। इसी तरह वेरी इजी, ये सारा वर्ड बहुत ही आसान है। देखो, इजी का क्या मतलब हो गया? आसान हो गया। सिनोनिम्स क्या हो गया? सिंपल या फिर एफर्टलेस। सिंपल या फिर एफर्टलेस।
एंटोनियम्स क्या हो गया, हार्ड हो गया, डिफिकल्ट हो गया। अब देखो मैं आपको वर्ड को बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड, दो वर्ड, तीन, चार, पांच, मतलब आपको मैं पांच पांच वर्ड्स करके बता रहा हूं। तो अगर 10 वर्ड बताऊंगा तो कितना वर्ड हो गया, 50 वर्ड्स हो गया। तो मैं आपको 50 वर्ड्स एकदम यूज सिखा दूंगा, बहुत ही आसानी तरीके से सिखा दूंगा, बहुत ही इजी तरीके से सिखा दूंगा, एफर्टलेस, मतलब आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिपीट करना है, आप सीख जाओगे, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर एंटोनिम्स इसका देखा जाए तो क्या हो गया, हार्ड हो गया या फिर डिफिकल्ट हो गया। कोई वर्ड बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही हार्ड है, लेकिन कोई वर्ड बहुत ईजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है, एफर्टलेस होता है, उसको बिना एफर्ट लगाए याद कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या हुआ, दिस क्वेश्चन इज इजी, दिस क्वेश्चन इज इजी। मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया तो वो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, तो आप बोलोगे ना यार दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ये एफर्टलेस है। ठीक है, यह सवाल आसान है, यह सवाल बहुत ही आसान है। अगला वर्ड है हमारा एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एम्प्टी का क्या मतलब होता है, खाली। इसका सिनोनिम्स हो गया वेकेंट या फिर ब्लैंक, वेकेंट या फिर ब्लैंक। इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, फुल या फिर फिल्ड, फुल या फिर फिल्ड। जैसे कोई ग्लास हो गया, ग्लास में पानी नहीं है तो ये क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ये क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, ये क्या हो गया, वेकेंट हो गया। लेकिन अगर इसमें ग्लास में पानी भरा हुआ है तो ये क्या हो गया, फुल हो गया, फिल्ड हो गया। भरा होना का फुल या फिल्ड होता है और खाली होना का एम्प्टी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या हुआ, द बोतल इज एम्प्टी, द बोतल इज एम्प्टी, बोतल खाली है। अगला वर्ड है हमारा फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। फास्ट का क्या मतलब होता है, तेज होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, क्विक या फिर रैपिड, क्विक या फिर रैपिड। जैसे मैंने आपको 50 वर्ड एकदम क्विक समझा दिया, क्विक पढ़ा दिया, रैपिड पढ़ा दिया, एकदम फास्ट पढ़ा दिया। इसका एंटोनिम्स क्या होता है, उल्टा इसका अपोजिट क्या हो गया, तेज का अपोजिट स्लो, धीरे, स्लगिश। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। कोई लड़का है बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन कोई लड़का बहुत स्लो दौड़ता है, एकदम स्लगिश है वो, तो क्या बोलेंगे, ही रन्स स्लो, बहुत स्लो दौड़ता है, लेकिन वो बहुत फास्ट दौड़ता है, तो क्या बोलेंगे, ही रन्स फास्ट। दोस्तों समझ में आ गया ये डेली यूज वर्ड्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में। तो ये वर्ड को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये वर्ड आपको कैसा लगा और इनमें से कौन सा वर्ड आपका फेवरेट था उसे मुझे कमेंट में बताओ। और ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर ये क्लास था इंटरेस्टिंग तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ और कुछ ग्रामर स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।